Next is the two numbers are in ratio in ratio 5:8 मीन्स अगेन यहाँ पर नंबर हमारे क्या होंगे 5x and 8x. If the sum in the previous question they have given the difference, here they have given the sum. If the sum of the numbers is 182, find the numbers. ठीक है, वही सेम आप एज्यूम करेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सिंस द नंबर्स आर इन रेशियो, numbers are in ratio 5:8, we can take or we may take numbers as 5x and 8x. अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि रेशो जब भी आए तो आप x वेरिएबल आप 5 है 8 है कुछ भी ले सकते हैं, बट एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ दे हैव गिवन द सम, तो अब आपका क्या बनेगा? सम ऑफ द नंबर्स इज 182. नाउ 8 and 5 is 40. सिंपल से इक्वेशन बनी है, बस ये एजम्पशन आपको आना चाहिए. So x equal to 182 upon 14. 14 ones are 14 and 14 fours are 8 or 5 30. Now 8 and 5 is 13x equal to 182. x equal to 182 upon 13. बिकॉज ये न्यूमरेटर में है तो राइट साइड में ट्रांसपोज होके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. 13 1s are 13, 13 4s are 52. x equal to 14. बट दिस इज नॉट योर आंसर. योर नंबर्स आर, आप पूरा प्रॉपर लिखेंगे. फर्स्ट नंबर वॉज 5x मीन्स 5 into 14 70 and another was 8x. So 8 into 14 is equal to 112. इन दोनों को अगर आप ऐड करके देखें तो रिजल्ट हमें 182 मिल रहा है. यस, मीन्स आवर नंबर्स आर राइट. तो हमने रेशो पे बेस्ड क्वेश्चन किए. अब हम फादर मदर और सन वाले मीन्स एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एज, इसलिए मैंने आपको एज का कॉन्सेप्ट पहले ही बताया. फिर से एक बार रिपीट करूंगी. जब भी हम एज की बात करते हैं प्रेजेंट एज हम लेके चलते हैं, कंसीडर हमेशा प्रेजेंट एज करते हैं. इफ दे हैव सेड आफ्टर 5 years 10 years, तो जितने भी पर्सन की बात कर रहे हैं उनमें +5 या +10 हो जाएगा. अगर वो बिफोर 5 years बोलते हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एज जो होती है प्रेजेंट से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जैसा क्वेश्चन में कहा है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. द present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find the present age. ठीक है, सिंपल इक्वेशन फ्रेमिंग होगी इसमें. द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा
द एज ऑफ साहिल बे x ईयर। साहिल कितने साल का है वो हमें नहीं पता, सो वी हैव एज्यूम दैट साहिल इज हैविंग द एज ऑफ x ईयर्स। ठीक है, साहिल की एज कितनी है? x ईयर्स। नाउ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो द एज ऑफ मदर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मदर की एज जो है वो साहिल से 3 times है, सो 3 into x 3x। फाइन, मीन्स यहाँ पर हमें साहिल की एज भी पता चल गई प्लस उसकी मदर की एज भी पता चल गई ना। यहाँ तक का आपका पार्ट हो गया। आफ्टर 5 years, अब हम दोनों की एज आफ्टर 5 years लिखेंगे। इसको आपको स्टेटमेंट में नहीं लिखना है तो मैं कॉलम्स में बताऊंगी, बट दोनों तरीके से बताती हूँ। द एज ऑफ साहिल आफ्टर 5 years, the age of the साहिल is क्या हो जाएगा? साहिल पहले x years का था, now after 5 years he will become x plus 5 years। Similarly age of mother भी चेंज हो जाएगी। After 5 years the age of मदर विल बी, यहाँ इज नहीं आएगा, विल बी, बिकॉज हो जाएगी, है ना। 3x थी मदर की, सो नाउ मदर जो हो जाएंगी वो 3x प्लस 5 years की हो जाएंगी। सिंपल इक्वेशन फॉर्म करी हमने। साहिल की एज x थी, मदर 3 times ऑफ साहिल थे, इसलिए 3x हो गई। ये तो प्रेजेंट हो गया। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद जब वो मिलेंगे हमें, तो वो हो जाएगा x प्लस 5 और उसकी मदर हो जाएंगी 3x प्लस 5। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू, उनकी एजेस को हमें क्या करना है? ऐड करना है। पर कौन सी वाली एज को? जो 5 years के बाद वाली है। एडेड टू, तो कितना रिजल्ट मिल रहा है? 66। दोनों 5 साल बाद जब हमें मिले तो उनकी एज को अगर हम ऐड करें तो आर रिजल्ट इज 66। सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। x एंड 3x विल गिव यू 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 66। 4x इक्वल्स टू 66 माइनस 10, बिकॉज 10 यहाँ प्लस में है, ट्रांसपोज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4x इक्वल्स टू 56, सो x इक्वल्स टू 56 अपॉन 4, इसको हम कट डाउन करेंगे, सो x इक्वल टू 14 ईयर्स। x आया है 14 ईयर्स। अब x क्या था? अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट द एज ऑफ साहिल इज 14 ईयर्स। जो हमने एज्यूम करी थी अब वो आ चुकी है। साहिल कितने साल का है? 14 ईयर्स का। अब मदर की निकालेंगे। मदर उससे 3 times है, तो मदर कितना हो जाएंगी? 14 into 3 मीन्स 42 ईयर्स। मीन्स साहिल की मदर जो है वो 42 ईयर्स की है और साहिल इटसेल्फ जो है वो 14 ईयर्स का है। इक्वेशन के थ्रू अपने आप ही आ गया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। जबकि हमें नहीं पता था साहिल कितने साल का है, वो 10, 11, 12, 15, 18, 20 कुछ भी साल का हो सकता था। बट अगर आपने करेक्ट इक्वेशन फॉर्म करी तो आपका आंसर भी करेक्ट आ गया कि साहिल वॉज एग्जैक्टली 14 ईयर्स ओल्ड एंड द मदर ऑफ साहिल वॉज एग्जैक्टली 42 ईयर्स ओल्ड बिकॉज शी वॉज 3 times ऑफ द साहिल्स एज। फाइन, तो बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप और प्रैक्टिस करिए। सो साहिल और उसकी मदर की एज आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम, इक्वेशन तो हमें फॉर्म करना ही होगा, उससे तो हम बच नहीं सकते, बट स्टिल हमने जो स्टेटमेंट्स लिखे हम इनको ऐसे कॉलम रो के फॉर्म में भी लिख सकते थे। इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा काम बताना है आपको, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हम इसी को अगर रो कॉलम में बनाते तो हम कुछ इस तरह से बना सकते थे, क्वेश्चन इजी हो जाता अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है।
यहाँ पर हम लिख सकते थे प्रेजेंट एज, यहाँ पर आफ्टर जितने भी ईयर्स कहा है वो वाली एज, यहाँ पर हम लिख सकते थे साहिल, यहाँ पर हम लिखते हैं मदर, और यहाँ पर आ जाता आपका सन. नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज एक्स. फाइन. प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन they have clearly said the 3 times of the age of the Sahil. तो मदर की एज कितनी आ जाती 3x. Now after 5 years, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ऐड करना ही होगा दोनों में, मदर्स की एज भी ईयर्स में एंड, तो क्या हो जाता 3x + 5. इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा after 5 years their ages will be added to get 66 years. ages will be added. तो इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते तो 3x and x होता 4x + 10 which is equal to क्या आता 66 years. 4x + 10 = 66 years. और हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते तो ऐसे रो कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते थे. ठीक है, तो ये था आपका फादर मदर और सन का क्वेश्चन. अब हम एक 2 डिजिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स नंबर. 2 डिजिट्स नंबर को फिर से आपको रिकॉल कराऊंगी. यहाँ पर जो वेरिएबल लेना चाहे वो +x. एक्चुअल जो फॉर्म होता है 2 डिजिट्स नंबर का वो ये होता है. ठीक है, ये वाला जो प्लेस होता है यूनिट्स प्लेस होता है, ये वाला जो प्लेस होता है टेंस प्लेस होता है. क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए हमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस क्लियर होना बहुत जरूरी है. साथ में अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं हमें ऐसा आता है लेट्स से द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज 20, तो एक अगर x है तो दूसरा हमारा क्या होगा 20 - x. मीन्स ये वाला जो प्लेस है वो हमारा क्या हो जाएगा 20 - x. कब? जब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हो कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट, ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस का सम हमें 20 दिया है. एक अगर x है तो दूसरा 20 - x होगा. सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल लें, लेट्स से हम हमारे एक घर की ही बात करें, एक ब्रदर और एक सिस्टर हैं. द सम ऑफ द चॉकलेट्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर 20. दोनों को मिला के हमने 20 चॉकलेट्स दी. अगर उसमें एक के पोर्शन में x आई तो दूसरे के पोर्शन में 20 - x आएगी. सिंपल, हम घर में भी यही करते हैं. या मेरे पास इतना सामान है तो आपके पास कितना होगा, तो टोटल माइनस मेरे पास जो है ना, यही हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. यहाँ पर ये स्पेशली लगेगा इसलिए मैंने मेंशन किया है. द क्वेश्चन इज द sum of the digits of a 2-digit number. Sum of the digits of 2-digit number. 2 digits number की 2 digits होंगी, एक यूनिट प्लेस होगी और एक टेंस प्लेस होगी. उन दोनों का सम they have given numbers is 15. ठीक है, अब आगे दूसरा पार्ट. इफ द numbers formed by reversing the digits is less than the original number by 27. Find the original number. Find the original number. इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मेन यहाँ पर छुपा हुआ है. सबसे पहले हम
यूनिट डिजिट अज्यूम करते हैं, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, इज x। एक एग्जाम्पल हम साइड में ऐसे ही चालू करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा नंबर है 25, मीन्स इसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट यूनिट है और 1 डिजिट टेंस है। अब हम इक्वेशन पे आते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 15। तो आप क्या लिखेंगे, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज x, so the tens digit of number will be 15 minus x, because दोनों का सम मिला के 15 है, अगर एक पार्ट उसका x है तो दूसरा 15 माइनस x होगा। ये अगर आ गया तभी आगे बढ़ने का कोई सेंस है। अब हम नंबर फॉर्म करेंगे, ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का क्या होगा, 10 इंटू, यहाँ पर क्या आता है जो टेंस डिजिट पे है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टेंस डिजिट पे क्या है 15 माइनस एक्स, प्लस यूनिट्स प्लेस पे क्या है ओनली एक्स। अभी हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, 150 माइनस 10x प्लस x, ये हो जाएगा आपका 150 माइनस 9x। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, बाकी इक्वेशन क्या हुई आपकी, ये हो गई। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इफ द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मीन्स हमारा नंबर था लेट्स से 25, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 इंटू 10 प्लस 5। नाउ आई एम रिवर्सिंग द नंबर, देखिए कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 इंटू 5 प्लस 2, चेंज ही हो गया है पूरा आपका नंबर। जहां 10 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 10 में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज आई हैव रिवर्स द डिजिट्स। यूनिट को टेंस पे कर दिया, टेंस को यूनिट पे कर दिया, तो 25 एंड 52 में ह्यूज डिफरेंस है। सेम यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। सो नाउ आई विल राइट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। पहले हमारा क्या था, यूनिट प्लेस पे x था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और टेंस प्लेस पे क्या था 15 माइनस एक्स। अब आपका नंबर जो फॉर्म होगा 10 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस एक्स, बिकॉज हमने रिवर्स कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करें, 10x प्लस 15 माइनस एक्स मीन्स 9x प्लस 15। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बट ये मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। ये 2 मेन आपके कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। नाउ आई हैव रिवर्स्ड इमीडिएटली, तो ये यूनिट प्लेस हो गया और टेंस प्लेस पे x आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमने रिवर्स कर लिया और ओरिजिनल नंबर पे लिख दिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ें। सो दे हैव सेड if the numbers formed by reversing the digit is less than the original number by 27, मतलब हमने ये जो रिवर्स किया और ये जो ओरिजिनल था, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 27। इसको मैं लिखती हूँ, ये है आपका रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर डिफर बाय 27, ये नंबर है ना। सो 9x प्लस 15 माइनस, सॉल्यूशन कितना आया था हमारा 150 माइनस 9x इज इक्वल टू 27। कुछ भी नहीं, जैसे हमारा 25 था उसको हमने रिवर्स कर दिया 52। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 27।
जो नंबर मैंने एज्यूम किए थे वो तो एग्जाम्पल लिया है ना, आप इसको उस एग्जाम्पल को इससे रिलेट नहीं करेंगे, वो केवल समझने के लिए। अब हम इसको ओपन करेंगे, 9x प्लस 15, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। 9 and 9 is 18x, इनको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, 27 minus 15 plus 150। सो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा, 18x is equal to 108। So x equals to 108 upon 18 means 6। एक डिजिट आपकी आ चुकी है। कौन सी डिजिट आ गई है? x। x मीन्स यूनिट प्लेस आपकी आ चुकी है। अब जब यूनिट प्लेस आ गई है तो आप दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर क्या था? 15 माइनस एक्स मीन्स 15 माइनस 6, यानी दूसरी प्लेस भी आ गई आपकी 9। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस आ गया है 9। अब आप नंबर फॉर्म करेंगे। अभी नंबर तो नहीं आया, नंबर क्या होता है यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, नंबर जो होता है 10 इंटू यहाँ पर जो टेंस प्लेस पे है प्लस यहाँ पर जो यूनिट्स प्लेस पे है। यूनिट प्लेस वाले डिजिट आपकी कितनी आई है? 6 एंड टेंस वाली प्लेस पे आपकी डिजिट कितनी आई है? 9। सो योर नंबर इज 96। ठीक है। नाउ इसका रिवर्स नंबर अगर हम देखें, ये क्या हुआ आपका? ओरिजिनल, जिसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, ओरिजिनल। अब आफ्टर रिवर्सिंग तो रिवर्स नंबर आपका क्या हो जाएगा? 69, क्योंकि यूनिट को टेंस पे शिफ्ट कर दिया, टेंस को यूनिट पे शिफ्ट कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस अगर 27 आ जाए तो आपका चेक भी हो जाएगा। तो 96 माइनस 69 अगर हम करते हैं तो 27 ही आएगा, और जब 27 आएगा तो हमारा क्वेश्चन पूरा वेरीफाइड हो गया कि ओरिजिनल नंबर जो था वो 96 था, जो रिवर्स करने से नंबर मिला वो 69 है। उन दोनों का देयर डिफरेंस क्लियरली कहा है, इफ द नंबर्स इज द रिवर्स then the digits is less than the original number by 27। उन दोनों का डिफरेंस 27 दिया हुआ था और क्लियरली हमारे पास 27 आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर फाइंड करना वॉज लाइक कि हमें पहले एक यूनिट डिजिट एज्यूम करना पड़ेगी, फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, लेट से उन्होंने सम दिया है तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15 माइनस एक्स हो गई, तो ये हमारी हो गई यूनिट प्लेस, ये हो गई हमारी टेंस प्लेस। फिर सेम हम आगे बढ़े, हमने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद सबसे पहले हमने x फाइंड किया, जो हमारा 6 आया। जब x 6 आया तो दूसरी डिजिट कितनी आ गई? 9 आ गई। हमने नंबर में पुट करके नंबर फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी IMP पार्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 99% आता ही है। तो अभी हम इस पे बेस्ड और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बट ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया।